पुंछ पुलिस के साइबर सेल ने जिले के 50 गुमशुदा या चोरीशुदा मोबाइल फोन्स को बरामद करके उनके असल मालिकान के हवाले कर दिया है। डीएसपी ऑपरेशन के ऑफिस में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डीएसपी ऑपरेशन एजाज अहमद चौधरी ने एक मोबाइल मालिकान के हवाले उनके मोबाइल कर दिए। डीएसपी ने अवाम को हिदायत दी कि वो अपने मोबाइल फोन को महफूज रखे। अगर मोबाइल फोन गुम हो या गलत हाथों में गिर जाने से मसाइल पैदा हो सकते हैं। दुश्मन मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करने से फोन मालिक को भी परेशानी का सामना हो सकता है। मेरा मोबाइल गुम हो गया था, लेकिन हम बहुत मशहूर हैं पुलिस के, डीएसपी ऑपरेशन साहब के, उनकी पूरी टीम के और एसएसपी साहब को, एडिशनल एसपी साहब के, जिन्होंने ये हमारा मोबाइल जो है कम से कम काफ़ी लोगों के मोबाइल थे जो मिल गए हैं आज। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि एक साल हो गया, कई मोबाइल थे जो 1 साल के बाद मिले हैं। लेकिन हमेशा जो हमारी पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, हम ही इनके साथ हमेशा साथ हैं और हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये हमारे मोबाइल जो है हमारे को मिल गए हैं। ये जो गुमशुदा मोबाइल थे जो मिसिंग हुए थे, चाहे वो चोरी तो नहीं, मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं, कोई कहीं डाल जाता है, लापरवाही करते हैं, जबकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान के अपने ज़ाती डॉक्यूमेंट भी इसमें आजकल फीड करके रखते हैं। तो आज हमने तकरीबन 50 के करीब मोबाइल जो ट्रेस किए। हमारी ESU टीम जो साइबर की हमारी टीम होती है, उसके जो एक्सपर्ट होते हैं वो लोग इसको सर्च पे लगा के रखते हैं। जब भी कोई यूज़ करना शुरू करता है छुपाया हुआ मोबाइल या मिस हुआ मोबाइल, तो वो हमें यहाँ हमारे सिस्टम में पता लग जाता है और उस बंदे को बुलाकर हम मोबाइल ले लेते हैं। और आज उसी की कार्रवाई करते हुए हमने 50 लोगों को यहाँ पर बुलाया था। 50 मोबाइल हमने लोगों को वापस दिए हैं, रियल ओनर्स को। और मैं आपकी वसादत से ये भी कहना चाहूँगा पब्लिक से, क्योंकि आपको अवेयरनेस देते हैं कि मोबाइल की बहुत हिफाजत की जाए। ये कहीं गलत हाथों में लाकर फिर इन्हीं लोगों को जिनके मोबाइल गुम होते हैं वही फिर जेल की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि ANIs के हाथ में लाकर मोबाइल का बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता है। और आपकी वसादत से मैं ये भी कहता चलूँ कि जो भी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, कोई गलत कमेंट, कोई देश दुश्मन अनासर की तरफ से कोई मैसेज फैलाए जाते हैं, उन पर कोई ऐसा कमेंट ना करें, कहीं लाइक ना करें, जिससे वो खुद भी किसी मुसीबत में फंसे और अपने ख़ानदान वालों को भी परेशानी मिल रहा है। क्योंकि देश के दुश्मन जो मुल्क है वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडे करता है और हमारे भोले भाले इंसानों को उसकी लपेट में लेता है और बाद में सब परेशान होते हैं। पाकिस्तानी फौजियों पर पुलंदारी जिले के रिहायशी ने इस्मत रेजी का इल्जाम लगाया है। पाक मकबूजा कश्मीर के जिला पुलंदारी के एक रिहायशी ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी फौजी एहलकारों ने उसकी मौजूदगी में उसकी बेटी की इस्मत रेजी की। फिर उस मेजर ने कंपनी के साथ मेरी बेटी को उठाया। 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी थी, मैं कैंप में रखा हुआ था, बेटी को उठाकर कैंप में ले आए। मैं बाप हूं, बाप। हम जो मजलूम है, शायद तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मैं बाप था। मेरे सामने 30 फौजी ने उसके साथ गलत किया। मुझे वहां से शिफ्ट करके जेल भेजा। जेलर से मैंने कहा मुझे फांसी की सजा दे दो। मेरी बेटी की 1 महीने के बाद शादी थी। अब मैं बाबा कहती थी, वो ये बाबा उसको अपना चेहरा अब जाकर नहीं दिखा सकता है। पाकिस्तान में अमन अमान की हालत अबतर है। माशी हालत पहले से ही खराब है। सियासी अदम इस्तेकाम के माहौल में अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। अब हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि जुल्म और जबर के खिलाफ मजलूम अवाम को आवाज उठाने और एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज 13 साला लड़की को कत्ल कर दिया गया। मुतासरीन ने एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुतासरा खानदान को एहतजाज करने की इजाजत तक नहीं दी। जिला पुलवामा के चकूरा इलाके में हुकूमत ने तवील अरसा पहले लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की तामीर शुरू की, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर इस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को मुतल्लिका महकमे ने इल्तिवा में छोड़ दिया है। जबकि इस प्रोजेक्ट से चकूरा और सेंजन के अलावा मुल्हिका देहात की हज़ारों कनाल, बागबानी और ज़रई अराजी सैराब होती है। लेकिन प्रोजेक्ट को इल्तिवा में छोड़ देने से मकामी लोगों में तशवीश पाई जाती है। वहीं प्रोजेक्ट के लिए हासिल की गई अराजी का ज़मीन मालिकान को मुआवजे से भी महरूम रखा गया है। दुबार लगे यह 3-4 गाम ब्रो कुनत अम सैराब तो अत पे कुल मगर तिमन आबुक सहूलियत कहें। अरे यह चालू ग
ممکن گژھان ساری گام حظ آباد تو أسۍ حظ چھِ گورمنٹس اپیل کران زِ یہِ گوٚژھ فِل فور بیٚیہِ یُن چالوٗ حظ کرنہٕ کال یتھ حظ گٔے لگ بگ 10 ؤری حظ گوٚو یہِ بنٲومتِس حظ یہِ حظ اتھ نہ حظ چھِ پانٛژے سیکشن گٔمٕتۍ زمیٖندار حظ چھِ واریاہ پریشان حظ یتھ حظ گوٚو واریاہ کال اگر نَے ہسا یہِ پروجیکٹ چھُکھ تیار کرُن تیٚلہِ ترٛٲوِن حظ اَسہِ پنٕنۍ زٔمیٖن واپس حظ أسۍ حظ چھِ واریاہ تنگ آمٕتۍ 9 سال قبل اس وقت کی حکومت نے یہاں پر چکورا میں یہ لفٹ اریگیشن سکیم جو ہے شروع کی تھی، اس پہ کام شروع کیا تھا، لیکن پھر نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس کو التوا میں چھوڑ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی یہاں کے لوگ جو ہے جو کریوا کی اراضی ہے ان کی اس کو سیراب کرنے سے قاصر ہے۔ ان کی یہی مانگ ہے حکومت سے کہ اس پروجیکٹ پر دوبارہ کام شروع کیا جائے تاکہ جو چکورا یا اس کے ملکہ دیہات کی جو کریوا کی جو اراضی ہے وہ سیراب ہو سکے۔ بلال خان، نیوز 18، چکورا، پلوامہ۔ گورنمنٹ مڈل اسکول معلمو پٹن کی جانب سے رن فار پیس کا اہتمام کیا گیا۔ اس ریس کا مقصد لوگوں کو امن کے ساتھ رہنے کی بیداری پیدا کرنا۔ یہ اسکولوں میں پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملا جہاں بچے امن کا پیغام دینے کے لیے سڑکوں پر آئے۔ بچے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز لیے ہوئے تھے۔ ان بچوں کا کہنا ہے کہ معاشرے کو منشیات اور جرائم سے پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم امن و سلامتی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ معلمو نے 2023 کا یہ رن فار پیس رکھا ہے، یہ ہمارے لیے ترقی دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر کسی کو امن پر لڑنا چاہیے۔ سکول نے آج یہ ریلی نکالی ہے رن فار پیس، یہ اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ ہم آپس میں پیس قائم کریں، ڈرگس ہے اس کو ختم کر سکیں، اور بہت سارے یہ جو کرائم ہوتے ہیں ان کو دور کر سکیں۔ ہم امن چاہتے ہیں، ڈرگ سے وی وانٹ، جو ہماری سوسائٹی ہے ڈرگ فری ہونی چاہیے، ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں ہم ان ایچ اینڈ ایوری ریسپیکٹ۔ اور جو ہماری G20 کی ایکٹیویٹی ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ ہم یہ ایک پروگرام بنائیں گے، یہاں پہ رن فار پیس انعقاد کریں گے، تو ہم نے آج یہ رن فار پیس انعقاد کیا ہے۔ یہ میسیج دیتی ہے کہ ہم پوری سوسائٹی کے لیے، ہر ایک کے لیے، انڈیویجول کے لیے امن چاہتے ہیں۔